हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्जाम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिष्टाचार के कुछ वाक्य। जी हाँ, आपने सही पढ़ा और सही सुना। आज हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे अंग्रेज़ी में, उसे क्या कहते हैं जो शिष्टाचार में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो छोटा कर देते हैं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें को बोल देंगे आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये शिष्टाचार के लिए कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं। जैसे मैंने मिलने का समय दिया था। ठीक है, अगर आप शिष्टाचारी में किसी से बोल रहे हैं कि अरे यार मैंने मिलने का समय दिया था, मतलब आपने दिया था सामने वाले को मिलने का समय, पर आप नहीं पहुंच पाए उस दिन, इसलिए आप उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। ठीक है, इस तरीके के आज हम वाक्य कुछ जो शिष्टाचारी में उपयोग किए जाते हैं पढ़ेंगे एवं सीखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अब जैसे कि आपको कहीं जाने में थोड़ी सी देर हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत ही आसान है। पहले तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी सी देर हो गई मतलब लिटिल लेट। देर को क्या बोलेंगे? लेट। आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, जैसे आपको कहना है माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, मुझे कॉमा लगा लेना है, मुझे थोड़ी मतलब हल्की सी, इतू सी, थोड़ी सी देर हो गई। ये आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो माफ़ कीजिए का जो अंग्रेज़ी वाक्य बनेगा वो बनेगा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम क्यों? क्योंकि आपको देर हुई है ना कहीं पहुंचने से, इसलिए माफ़ कीजिए को आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे आई एम सॉरी। किससे बोलेंगे? सामने वाले व्यक्ति से। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो मैं बोलूँगी अंग्रेज़ी में आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मुझे थोड़ी सी देर हो गई। लिटिल मतलब थोड़ी सी, लेट मतलब देर। ठीक है, तो माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। यस, आप चाहें तो आप याद रखने के लिए इसको लिख भी सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, आई गॉट अ, ये जो ए है ना, इसको ए नहीं बोलते, इसको अंग्रेज़ी में अ बोलते हैं। ये जो आर होता है ना, आर, ये आई गॉट अ लिटिल लेट, तो इसको ए नहीं आ बोलते हैं अंग्रेजी। लिटिल लेट, थोड़ी देर हो गई, बस सेंटेंस खत्म।
तो शिष्टाचारी में जैसे अगर आपको किसी भी व्यक्ति से बात करनी है और आप उससे मिलने में आपको थोड़ा देर हो गई, आप थोड़ा वहाँ पे लेट पहुँचे उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन में, उस प्लेस में, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, कितना आसान है ना ये। एक बार हम फिर देख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। देखा कितना आसान था। चलो ये तो हमारा पहला वाक्य था। अब जैसे आपको कुछ और बोलना है, चलो दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं बोलने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, लेकिन कुछ जो बार बार उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम आज सीखते हैं। तो अब जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है, ये जैसे आपकी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला वाक्य है और रोज़मर्रा में तो ये सुनने के लिए मिलता ही है। जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी पसंद, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो जैसे या जो आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी भी सामने वाले व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को या अनदर व्यक्ति को जो आपसे बात कर रहा है, अब कम्युनिकेशन तो दो लोग के बीच में ही होती है ना, तो जो अदर पर्सन है, जो सामने, जो आपके सामने बैठा हुआ है या आपको फ़ोन पे या किससे कैसे भी आप उससे बात कर रहे हैं, तो अगर आपको बोलना है जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, तो उसे अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये बहुत आसान है, जैसी आपकी, जैसी आपकी मर्ज़ी। हम कभी कभी बच्चों से भी बोल देते हैं ना कि यार ओके जैसी आपकी मर्ज़ी, मतलब आपको क्या पसंद है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी चाह। ठीक है ना, मतलब जो आप करना चाहते हैं वो सामने वाले के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जैसे आपने किसी को फूड ऑफ़र किया, ठीक है, फूड में लाइक आपने पुलाव दिया सामने वाले को, तो सामने वाले ने पुलाव को परोसते टाइम कह दिया कि अरे भाभी जी या आंटी जी थोड़ा सा ही दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं ओके जैसी आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा चाहिए आपको, थोड़ा सा ही दे देंगे पुलाव। ठीक है ना, जैसी आपकी मर्ज़ी, मतलब आपकी मर्ज़ी है थोड़ा सा खाना। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्ज़ी, ये तो मैंने उदाहरण के लिए बोला था, लेकिन आप जैसी आपकी मर्ज़ी हो उसको अंग्रेज़ी में कहेंगे एज़ यू प्लीज़। क्या कहेंगे? एज़ यू मतलब आप, प्लीज़ जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी पसंद, उसको कहेंगे एज़ यू प्लीज़। ठीक है, क्या कहेंगे? एज़ यू प्लीज़। मतलब एज़ यू प्लीज़ का मतलब होता है जैसी आपकी मर्ज़ी या जैसी आपकी इच्छा, मतलब जो आप चाहते हैं, एज़ यू प्लीज़। ठीक है, तो कितना आसान है ना, और ये आए दिन में हमको सुनने के लिए मिलता ही है। तो आपको जब भी बोलना हो ना जैसी आपकी मर्ज़ी, तो आप बोल सकते हैं एज़ यू प्लीज़। ठीक है, अब हम कुछ और वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे आराम से बैठिए। ठीक है, अगर कोई आपके यहाँ आया है या मेहमान वगैरह, तो आप उससे कहते हैं ना आराम से बैठिए, हाँ बिल्कुल अपना घर समझ के ही बैठिए। ठीक है, इस तरीके से हम उसे बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आराम से बैठिए।
तो इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेज़ी में बोलेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जी हाँ, क्या बोलेंगे? प्लीज़ मेक योर सेल्फ मतलब खुद को। ये हम किसको बोल रहे हैं? जो सामने बैठा हुआ है उससे। कंफर्टेबल, ओके। कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक, कि आप आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आप अच्छे से बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मतलब जैसी आपकी सुविधा हो वैसे बैठिए। पिलो से टिक के बैठना है तो पिलो से बैठिए, नीचे बैठना है, ऊपर बैठना है, चेयर पे बैठना है, मतलब प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल मतलब जिसमें आपको सुविधा हो बैठने के लिए। आप जिस स्थिति में आपको बैठना पसंद हो, जैसे भी, तो आप वैसे बैठ सकते हैं। तो आप आराम से कह सकते हैं प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से बैठ जाएगा जैसा वो बैठना चाहता है। तो ये कुछ हमने आज वाक्य देखे हैं, सेंटेंसेस देखे हैं। वाक्य को अंग्रेज़ी में सेंटेंसेस कहते हैं, जो शिष्टाचार में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं और आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली यूज़ में तो ये सुनने को और बोलने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था कि माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? उसे कहते हैं आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, ये भी हमें सामने वाले से ही बोलना है, क्योंकि शिष्टाचारी तो दो लोगों के बीच में या ग्रुप में की जाती है ना। हाँ, तो कहेंगे आई गॉट अ लिटिल लेट, आई एम सॉरी, जैसी आपकी मर्ज़ी। मतलब अगर हमें सामने वाले को कहना है जैसी आपकी मर्ज़ी, तो एज यू प्लीज़। आप ये किसी को भी कह सकते हैं, बड़े को भी, बूढ़े को भी, बच्चे को भी, सीनियर सिटीज़न को भी, अंकल आंटी, किसी को भी एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और अगर हमें किसी को सुविधाजनक बोलना है कि आप आराम से बैठिए, तो भी हम उससे बोलेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, तो वो व्यक्ति अच्छे से बैठ जाएगा जैसा वो बैठना चाहता है। ठीक है, आइदर ऑन सोफ़ा और ऑन चेयर और ऑन फ्लोर, जहाँ पे भी वो जैसे भी बैठना चाहता है। ओके, मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में तो आया होगा कि हमें जो शिष्टाचार के लिए या कुछ वर्ड्स हैं, पोलाइट वर्ड्स, तो उसे कैसे बोलना है या कैसे उस सेंटेंसेस को प्रोनाउंसिएट करना है। ठीक है, अब जैसे और क्या, हाँ, आपने जगह जगह पे सुना होगा कि इस तरीके से बोला जाता है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने में आपके काम आएंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर ज़रा ध्यान दीजिए वो अंग्रेज़ी में बोलना है तो क्या बोलेंगे? बहुत आसान है, बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आपने बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन या स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से अनाउंसमेंट होती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। वो इसलिए होती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ इसलिए बोला जाता है कि उन्हें जो सूचना दी जाती है आप तक पहुंचाने के लिए, उससे पहले वो बोलते हैं आपसे ज़रा ध्यान दीजिए या ज़रा गौर कीजिए। ठीक है, इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाइए या ध्यान दीजिए, ताकि पहले आपको ये बोल के आपका जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच पाएँ। ठीक है, उसके बाद जो उनको सूचना दी जाती है बोलने के लिए वो आगे कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द भी बहुत ज़्यादा वाक्य सुनने के लिए मिलता है, ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप इसको रोज़ में भी बोल सकते हैं और रोज़ में तो बोला ही जाता है। जैसे बच्चों को बोलते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बच्चों को बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ठीक है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और सुनेंगे कि आपने उनको अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा है।
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ये आप किसी भी ऑडिटोरियम, जो आपका हॉल होता है जहाँ पे आप कोई भी कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो जितने भी वहाँ पे लेडीज़ और जेंटलमैन होंगे वो आपकी तरफ देखने लगेंगे चुपचाप और सुनने लगेंगे। फिर उसके बाद आप अपना आगे का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे ये सेंटेंसेस कि कब कौन से सेंटेंस कैसे बोलने हैं और कहाँ पे उपयोग करने हैं। ठीक है, तो चलो मैं ये भी आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। आप इसको बोलेंगे मैं, इसको बोलेंगे मैं, आई हैव, मे आई हैव योर अटेंशन। हमको सामने वाले का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है ताकि वो हमारे आगे की बात सुने, इसलिए हम ये कहेंगे। और इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें प्लीज़ शब्द भी जोड़ देंगे एज अ रिक्वेस्ट की फॉर्म। तो बोलेंगे क्या, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ठीक है, तो लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। तो जैसा कि आज हमने कुछ नए सेंटेंसेस सीखे कि उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेके आपके रात के सोने के समय तक बोले सुने जाते हैं कई बार, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इनको अपने जीवन में उतारिए और बोलना शुरू कीजिए। ठीक है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैंने आपको लिख के बता दिया है, और कब बोलना है ये भी बता दिया। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन इंग्लिश का ख़त्म करने जा रही हूँ, बंद करने जा रही हूँ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वाकई आप इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेज़ी भाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए और बोलने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रोज़ अगर आप ऐसे ही यूज़फुल सेंटेंसेस और इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर एक चैनल का नाम शो हो रहा होगा, बिफोर एग्ज़ाम करके। जी हाँ, वो मेरा ही चैनल है, बिफोर एग्ज़ाम। तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा आपके लिए। हैव अ नाइस डे। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं। सी यू। बाय बाय।